दोस्तों अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ऑनलाइन ही आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद तुरंत ही आपको अपने अकाउंट की सभी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर पाएंगे और अकाउंट ओपन करने के बाद यूपीआई भी आप चला सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके आप वहां से भी फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। आपका फिजिकल डेबिट कार्ड 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको भेज दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और केवाईसी कंप्लीट करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको केवाईसी करने के लिए भी ब्रांच नहीं जाना पड़ता। किस तरीके से इक्विटस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अब इक्विटस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इक्विटस 2.0 सेविंग अकाउंट यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाएगा। ये बेसिक परमिशन से आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपको यहाँ 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है और आप रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर आप एक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिएगा। अभी हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आई विश टू ओपन एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया के ही रेसिडेंस है और इंडिया में ही रहते हैं, तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद है, तो यहाँ पर भी आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपको कोई लेन देन तो नहीं है, तो आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे आपसे यहाँ पर आपके करंट एड्रेस का पिन कोड पूछा जाएगा, तो अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। साथ ही में आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है उसका जो पिन कोड होगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस और आपका करंट एड्रेस दोनों ही अलग अलग है तो आप यहाँ अपने करंट एड्रेस का ही पिन कोड दोनों जगह पर फिल करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप सेल्फी सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर सेल्फी एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करके आपको दिखाने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशंस खुल करके आ जाएंगी। आपको सिंपली यहाँ एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको बताया जाता है अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह की। तो हम यहाँ नीचे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि वेरीफाई कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी आपको वही एंटर करनी है जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट की डिटेल्स आपको इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ईमेल आईडी एंटर करके आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर फिल करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपने आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होगा और ये डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे परमिशन मांगा जाता है आपकी फोटो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको यहाँ व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। सेंटर में आपको अपना फेस रखना है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार दीजिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके फेस पर अच्छी लाइटिंग पड़नी चाहिए और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। कोई पेंटिंग वगैरह दीवार पर नहीं होनी चाहिए। फोटो आप क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे पिन आपसे पूछा जाएगा, तो 6 डिजिट का एक एमपिन आपको यहाँ पर बनाना है। दोबारा से वही पिन आप यहाँ कंफर्म करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, क्या आप वहीं पर रहते हैं। अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप इसे ऑफ रहने दीजिएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर
जो आपका एड्रेस डिटेल्स है ये खुद ही फिल हो जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे और यहाँ एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। साथ ही में स्टेट और सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, होम ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। होम ब्रांच पर क्लिक करने के बाद आपके एड्रेस के हिसाब से जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी इक्विटास बैंक की, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी होम ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये एम्प्लॉय आईडी देखने के लिए मिलेगा, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपसे आपकी मदर का नेम पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फादर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल है या फिर मैरिड है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका प्रोफेशनल टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोफेशनल टाइप में आप बताएंगे आप काम क्या करते हैं, आप फार्मर है, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल काम करते हैं, सैलरीड पर्सन है यानी कि जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईयरली इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, या नीचे आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको पहले टिक बॉक्स पर टिक करना है और इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो नॉमिनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉमिनी का नाम आपके अकाउंट स्टेटमेंट में आए तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। नॉमिनी अगर आप ही के एड्रेस पर रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज उनका नीचे आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। नॉमिनी का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे सकते हैं, वैसे ऑप्शनल है, आप चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपली स्किप पर भी क्लिक कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड कर दिया है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी करने का समय सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का होता है। नेशनल हॉलीडेज पर छुट्टी होती है। अगर आप अभी अपनी केवाईसी करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड टू वी केवाईसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा इक्विटास बैंक की साइड से, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। अगर आप केवाईसी अभी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको आई विल डू इट लेटर का ऑप्शन मिलेगा। आप 12 महीने के अंदर कभी भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 12 महीने के अंदर अपनी केवाईसी कर लीजिएगा, वरना आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा और अकाउंट में अगर पैसे होंगे तो आप उसे नहीं निकाल पाएंगे। ये था पूरा लाइव कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया ही होगा। इसे आप ओपन करेंगे, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था लाइव कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।